अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। लकी सीमेंट के हवाले से आज बड़ा पॉजिटिव दिन रहा है। आज रात हो चुकी है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह मैं बहुत बिजी था। जिस वक्त एक्सडी फैक्टर लगा है उस वक्त मुझे बिल्कुल अपडेट मिल चुकी थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लकी सीमेंट ओवरऑल मैं ज़रा क्लैरिटी के साथ समझा दूँ कि आज हुआ कि आज बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर परेशान हो रहे होंगे। ये एक्सडी फैक्टर लगा है, लकी की मार्केट नहीं गिर गई, ठीक है। ये एक्सडी फैक्टर लगा है, मतलब आज बहुत सारे लोगों के लिए ये जहन में आ रहा होगा जी 1751 का शेयर था, फ़ौरन जो है ये शेयर हमारे पास गिरा 358 रुपये में, 358 में शेयर गिर गया, तो क्या लॉस हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये एक्स डी फैक्टर लगा है, मतलब अगर आपके पास 1751 के लिहाज से 10 शेयर थे तो आज लकी वालों ने किया ये है कि आपके अकाउंट में शेयर्स बढ़ गए, शेयर की प्राइस नीचे कर दी लेकिन शेयर्स बढ़ गए। मतलब आज मेरे पास एक केस था जिनको मेरी एक एडवाइस पे 20,000 रुपये के शेयर्स एक साहब ने खरीदे हुए थे, लकी के अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। और आज ये हुआ कि अचानक शेयर 358 में गिर गया, वो परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा परेशान होने की क्या ज़रूरत है। पहले अगर आपके पास 20 शेयर शो हो रहे थे, अब आपके पास 50 शेयर शो हो रहे हैं। मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि 358 रुपये या 360 या 398 रुपये रेट गिरा तो शेयर्स बढ़ गए आपके अकाउंट में। तो ओवरऑल पहले जो इनकी इन्वेस्टमेंट हुई थी वो 20,000 की थी, तो अब वो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की तो 25,000 रुपया बन रहा था। तो मतलब ये कि आज के दिन में इनको 5,000 रुपये का मुनाफा हुआ। लकी के जितने भी शेयर्स लोगों के पास मौजूद थे, आज के दिन में उनको मुनाफा हुआ है। 1751 का शेयर अगर नीचे गिरा है, वो नीचे गिरा नहीं है, वो एक्स डी फैक्टर लगा है, 358 रुपये में गिरा है, गिरा नहीं है, एक्स डी फैक्टर है। मतलब ये कि अगर मेरे पास 1700 के हिसाब से 10 शेयर्स थे तो कंपनी ने प्राइस शेयर की रीसेट करके 350 360 रख दी, ठीक है। अब 1700 में अगर मेरे पास एक शेयर था तो अब उन 1700 में मेरे पास 4 या 5 शेयर हो गए। तो अगर मेरे पास 10 शेयर थे, मेरे वॉलेट में 10 शेयर शो हो रहे थे मेरी ऐप में, तो मेरे पास 50 शेयर शो हो रहे हैं। पहले 10 शेयर की अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता था तो मेरे पास 17-18 हज़ार के शेयर बनते थे। अब मैं 10 शेयर को मल्टीप्लाई करूँ तो वही शेयर मेरे पास 25,000 के बन रहे हैं। मैं 7-8 हज़ार प्रॉफिट में गया हूँ, बिल्कुल मिनिमम आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही है लोगों के पास। तो डेफिनेटली जैसे ही सुबह ये हुआ है तो मुझे पहले बताया गया कि क्या करें और बाइंग करें। तो मैंने ये एडवाइस की है सुबह ही कि एकदम से सारी बाइंग ना करें, थोड़ी बहुत बाइंग कर लें लेकिन रुकें। और वही हुआ कि दिन के अख्ताम तक ये शेयर ओवरऑल गिरा है, नीचे की तरफ आया है, ठीक है। थोड़ा इसमें डिक्लाइन आया है, इसको अगर आप देखें तो दिन के अख्ताम तक फिर उसके बाद आपको 8 रुपये 59 पैसे का इंक्रीज़ भी नज़र आता है। तो ओवरऑल वेरिएशन इसमें रही है। अब क्या करना चाहिए? लकी हाँ ख़रीद लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1700 की वैल्यू इसने टच की है, एक्स डी फैक्टर लगा है, शेयर्स मजीद बढ़ गए हैं, तो इस अमाउंट में ख़रीद लेना चाहिए। लेकिन फॉर द लॉन्गर रन ये मजीद ऊपर जा सकता है, मजीद नीचे भी आ सकता है। सीमेंट का सेक्टर है, सीमेंट मैंने पहले बताया कि कंस्ट्रक्शन जो है इंडस्ट्री वो बूम की तरफ जा रही है पाकिस्तान में, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% पे गिरा हुआ है। 25% से जैसे ही 12% पे गिरा है तो ज़्यादातर सारा मूवमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जा रही है पेमेंट्स की। और अब आप जितने भी सीमेंट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनको देखें, वो ऐसा ऐसा प्रॉफिट में आपको नजर आएंगी, क्योंकि कोई भी बंदा 25% पे अमाउंट पे जो है वो बैंक में तो नहीं रख रहा, क्योंकि 25% आपका इंटरेस्ट रेट खत्म हो चुका हुआ है, 12% पे है। तो वो 12% का ROI जो है वो बैंक से जो मिलता है वो से ज़्यादा जो है रियल एस्टेट से मिलता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो पाकिस्तान का इन्हेंस हो रहा है, और सीमेंट एक बैकबोन है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। और लकी सीमेंट एक बहुत बड़ा नाम है जिसमें जो है पाकिस्तान की जो सीमेंट इंडस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। और ना सिर्फ ये बल्कि इसमें म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी खासी हुई हैं। मैंने अपने व्लॉग्स में बड़े क्लैरिटी से बताया हुआ है कि लकी सीमेंट भी जो है वो म्यूचुअल फंड्स का फेवरेट है। तो ओवरऑल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें लकी सीमेंट में ज़रूर कर सकते हैं, बट अपना क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस ज़रूर अप्लाई करें। विदाउट अप्लाइंग योर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस आप बिल्कुल भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, छोटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 मिलियन की या $500,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर अपना क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस ज़रूर अप्लाई करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।